हेलो लिटिल चैम्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 6 चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फूड एंड कुकिंग। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। ठीक है, फूड को एक्सप्लोर करेंगे और कुकिंग के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी अलग अलग टाइप ऑफ फूड खाते हो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो उसमें भी क्या होता है, आप देखते हो कि कैसे आपकी जो ममा है वो कैसे खाना बनाती है, आपका जो फेवरेट फूड है वो बनाती है। ठीक है, आप वो प्रोसेस को भी देखते हो किचन में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटी इज गिवन। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। फर्स्ट वन इज, व्हाट टाइप ऑफ क्यूजीन डू यू थिंक दिस डिश बिलोंग्स टू। तो किस टाइप ऑफ क्यूजीन को ये डिश जो है ये बिलोंग करती है। सो दिस डिश बिलोंग टू साउथ इंडियन वन। ओके, साउथ इंडियन क्यूजीन, South Indian cuisine. Okay, next one is, can you name 3 ingredients used to make this dish? आपको 3 ingredients का नाम देना है जो कि इस डिश को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ मसाले हो गए, ठीक है, कोकोनट हो गया, कोकोनट चटनी बनाने के लिए, अलग अलग वेजिटेबल्स हो गए सांबर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डू यू लाइक टू ईट दिस। क्या आपको ये खाना पसंद है। अगर पसंद है तो आपको यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। ठीक है, इफ यस, हाउ ऑफन डू यू ईट इट। अगर यस है आपका आंसर तो आप कितनी बार इसे खाते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये कौन सी डिश है, ये है डोसा। ठीक है, जो कि एक साउथ इंडियन कुजीन है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ईटिंग फूड डेली इज इंपॉर्टेंट टू कीप हेल्दी। खाना हर रोज खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। वेरियस फूड हेल्प इन डिफरेंट वेज टू मेंटेन आवर हेल्थ। और जो अलग अलग टाइप के फूड होते हैं वो मदद करते हैं हमें अच्छे से हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, नाउ हेयर कम द फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड हेल्प अस टू वर्क एंड प्ले। अब ये जो एनर्जी गिविंग फूड है ये हमारी मदद करते हैं काम करने में और खेलने में। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड दिस काइंड ऑफ फूड। अब जो लोग बहुत ज्यादा जो फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें इस काइंड ऑफ फूड की जरूरत होती है। दे आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। ये दो अलग अलग टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक है स्टार्ची फूड और एक है फैटी फूड्स। ओके, स्टार्ची फूड इंक्लूड राइस, पोटेटोज एंड शुगर। स्टार्ची फूड में आ जाता है राइस, पोटेटो और शुगर। फैटी फूड्स इंक्लूड बटर, एग एंड मिल्क। और फैटी फूड में आ जाता है बटर, एग्स और मिल्क। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ची फूड एंड द फैटी फूड्स ओवर देयर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो शुगर आपको दिया है, ठीक है, ब्रेड आपको दिया है जो कि क्या है, स्टार्ची फूड है। राइस आपको दिया है, ये भी स्टार्ची फूड है, जबकि बटर जो है वो फैटी फूड है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर जो आपको दिए गए थे वो कार्बोहाइड्रेट थे, स्टार्ची फूड, और जो फैटी फूड थे वो आपके थे फैट्स। ठीक है, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड है। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड मसल्स एंड ब्लड। अब जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो मदद करते हैं हमें ग्रो करने में और हमारी मसल्स को बिल्ड करते हैं, हमें ब्लड जो है सर्कुलेशन वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो स्पीड अप वूंड हीलिंग। और कोई अगर चोट लगी होती है तो उसे जल्दी से ठीक भी कर देते, रिकवर भी कर देते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर पल्सेस, मीट, एग्स, फिश, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड कर्ड। कुछ इसके एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे कि दालें हो गई, पल्सेस हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गए, फिश, मिल्क हो गया। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि चीज हो गया, कर्ड हो गया। ओके, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर ऑफ दीज फूड। और ज्यादातर जो बढ़ते हुए एज के बच्चे हैं जैसे कि आप हो, ठीक है, आपको इन फूड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, ग्रो करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर चिकन, मिल्क, फिश एंड एग। दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसे हम प्रोटीन बेस्ड फूड भी बोलते हैं। ठीक है, now student, before moving further, here comes the point, explore and learn. Gather flashcards showing different food items and sort them into 3 groups. आपको फ्लैश कार्ड गैदर करना है जो डिफरेंट फूड आइटम को शो कर रहा है, उसे सॉर्ट आउट करना है 3 अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि एक है प्रोटेक्टिव फूड, एक है बॉडी बिल्डिंग फूड और एक है एनर्जी गिविंग फूड। ओके, डिस्कस हाउ दे हेल्प योर बॉडी एंड सी इफ यू आर ईटिंग इनफ फ्रॉम ईच ग्रुप। आपको डिस्कस करना है कि कैसे वो आपकी बॉडी की मदद कर रहे हैं और आपको देखना है इफ यू आर ईटिंग, आपको ये भी देखना है कि आप अच्छे से खा रहे हो या नहीं। ठीक है, हर एक ग्रुप के फूड आइटम को। ओके, नाउ हेयर कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड, दैट इज प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाय प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। अब ये जो प्रोटेक्टिव फूड है ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ठीक है, और क्या प्रिवेंट करते हैं, ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं, डिजीज प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, नट्स, पल्सेस, लीफी ग्रीन्स, मीट एंड चिकन। अब ये इंक्लूड करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मिल्क को, नट्स को, पल्सेस को, लीफी ग्रीन को, मीट को और चिकन को। ठीक है,
अब प्रोटेक्टिव फूड में आप देख सकते हो क्या क्या आ गए यहाँ पर, ब्रोकली, नट्स, एप्पल, फिश आ गए हैं। प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट इंटरोगेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड के आपको दो टाइप बताने हैं, एक होता है स्टार्ची फूड, एक होता है स्टार्ची फूड और एक होता है फैटी फूड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड के आपको दो एग्जांपल देने हैं, जैसे कि फिश हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंस डाइट। A nutrient poor diet can cause health problems, tiredness and stunted growth. अब जो न्यूट्रिएंट पोर डाइट होता है जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, उससे क्या होता है, उससे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ टायर्डनेस हो जाता है और ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब बैलेंस डाइट का मतलब है कि राइट अमाउंट ऑफ क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फैट्स होना चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस डाइट चार्ट आपको दिया है, ठीक है। होल ग्रेन आपको दे रखा है, फ्रूट्स दे रखा है, वेजिटेबल्स और प्रोटीन भी दिया है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes a point eye opener. A balanced diet has different food items such as fruits, vegetables, whole grains, proteins and healthy fats. अब बैलेंस डाइट में अलग अलग टाइप ऑफ फूड आइटम होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, होल ग्रेन हो गया, प्रोटीन हो गया, हेल्दी फैट्स हो गए, ठीक है। ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड ensures that you get all the nutrients that your body needs to stay healthy. अब अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, ठीक है, और आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है, ठीक है। Now the next topic is cooking. We eat various foods, some raw and some cooked. कुछ हम अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम कच्चा ही खाते हैं और कुछ है जो हम अच्छे से पका के खाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, टोमेटो एंड कैबेज कैन बी ईटन रॉ। अब कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जैसे कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, टोमेटो, टमाटर, कैबेज, पत्ता गोभी, इनको हम कच्चा भी खा सकते हैं। However, food like pulses and rice are tasteless and hard, so they need to be cooked. जबकि जो फूड है जैसे दालें हो गई, राइस हो गया, ये टेस्टलेस और हार्ड होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पकाना चाहिए फिर खाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बच्चों कुछ ऐसे कुकिंग यूटेंसिल्स भी दिए गए हैं, बर्तन भी दिए गए हैं, जैसे कि फ्राई पैन, सॉस पैन, कास्ट आयरन स्किलेट, सॉट पैन, देन वोक, देन ब्रेजर, डच ओवन, देन स्टॉक पॉट, क्रेप पैन, ग्रिल पैन, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसे यूटेंसिल्स दिए गए हैं जो अलग अलग फूड आइटम को बनाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज फॉर कुकिंग। अलग अलग टाइप ऑफ फ्यूल जो हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए। फायरवुड, केरोसिन, कोल, कारकोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डिफरेंट फ्यूल्स दैट आर यूज फॉर कुकिंग। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ फ्यूल है जो हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए। दे आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। आपको टेबल में यहाँ पर इनका लिस्ट दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, टेबल में आपको दिया है फ्यूल टाइप, देन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो देयर यूसेज। तो सबसे पहला फ्यूल टाइप है फायरवुड। फायरवुड का आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कॉमनली यूज इन विलेजेस, ज्यादातर लाइक विलेजेस गांव के इलाके में यूज किया जाता है। इसके यूसेज आपको दिया है मड स्टव्स यानी कि चूल्हा, जैसे जब आप नानी के घर जाते हो, दादी के घर जाते हो गाँव में, तो वहां पर आप चूल्हा देखते होंगे, चूल्हे में वो खाना बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज केरोसिन, A petroleum product used in kerosene stoves and gives a strong flame. अब एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज किया जाता है केरोसिन स्टव में जो कि एक स्ट्रॉन्ग फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। जैसे इसका यूसेज क्या है, केरोसिन स्टव्स, केरोसिन लैम्प, आप गांव में देखते होंगे केरोसिन स्टव यूज होते हैं, केरोसिन लैम्प यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोल, बर्न्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोल जो है वो लॉन्ग समय के लिए यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो बर्न होता है, जलता है। इसमें आप देख सकते हो आयरन स्टव्स आपको दिया, अंगीठी, तंदूर आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज एलपीजी, सप्लाइड इन सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर में सप्लाई होता है, हर एक घर में होता है ये, ठीक है। और वेरियस अप्लायंसेस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी, यूज टू रन इलेक्ट्रिकल गैजेट। इलेक्ट्रिसिटी जो है हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट को रन करने के लिए, चलाने के लिए। इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे कि टोस्टर आप ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हो, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया केक बनाने के लिए, ठीक है। We use different methods in the cooking process. Some of them are given in the table shown on the next page. आपको यहाँ पर आप टेबल में, यहाँ पर आपको स्टूडेंट अलग अलग कुकिंग मेथड दिए गए हैं, उनके डिस्क्रिप्शन, उनके एग्जाम्पल और पर्पस दिए गए हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी कुकिंग मेथड, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल्स और पर्पस। तो पहला कुकिंग मेथड है बॉईल। Heating solid food in water until it reaches its boiling point can be done with liquids like milk as well. आप कुछ सॉलिड फूड को हीट कर रहे हो पानी में, ठीक है, जब तक उसका वो बॉइलिंग पॉइंट तक वो रीच नहीं हो जाता, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं लिक्विड्स के साथ भी, जैसे कि दूध हो गया, दूध को हम बॉईल करते हैं ना पीने से पहले, ओके।
एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए वेजिटेबल्स, पास्ता, एग्स, ठीक है। वेजिटेबल, पास्ता और एग को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है। पर्पस आपको दिए से क्या होता है, जर्म्स मर जाते हैं, किल जर्म्स। कुक फूड इन वाटर, और खाने को अच्छे से हम बनाते हैं पानी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टीमिंग। Cooking food by exposing it to steam generated by boiling water often used for delicate food. अब खाने को बनाना जब हम उसे एक्सपोज करते हैं स्टीम के साथ, जो कि जनरेट होता है किससे, बॉइलिंग पानी से ही, मतलब कि बॉइलिंग वाटर से ही, ठीक है। हम इसे ज़्यादातर यूज करते हैं फॉर द डेलिकेट फूड के लिए, ठीक है। जैसे कि इडली बनाते हैं, ढोकलास बनाते हैं, खांडवी बनाते हैं, राइस मोमोज बनाते हैं स्टीमिंग से, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आपको यहाँ पर रिटेन न्यूट्रिएंट्स, इसके न्यूट्रिएंट रिटेन रहते हैं एंड टेक्सचर भी, एंड जेंटल कुकिंग मेथड इसमें यूज की जाती है स्टीमिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्राइंग। Cooking food in hot oil or other fat quick method that adds flavor and texture. अब कुकिंग फूड जो कि हॉट ऑयल का यूज करते हैं, हम इसमें फैट का यूज करते हैं, बटर का यूज करते हैं, घी का यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, फ्लेवर एड अप हो जाता है, टेक्सचर एड अप हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या बनाया जाता है, जैसे कि पूरी, पकोड़ा, समोसा, फ्रेंच फ्राइज, जो कि हमें खाना तो चाहिए पर कम खाना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्रिस्पीनेस ऐड करता है, ऐड क्रिस्पीनेस, एनहेंस फ्लेवर, फ्लेवर को एनहेंस करता है, बट इज लेस हेल्दी, पर इतना हेल्दी ये नहीं होता है जैसे कि स्टीमिंग होता है हेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रिलिंग। Cooking food over direct heat such as flame or in an oven like a तंदूर, तो खाने को एकदम डायरेक्टली बनाना अवन में या फिर तंदूर में, ठीक है। इम्पैक्ट स्मोकी फ्लेवर, इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, एंड डिस्ने ग्रिल मार्क, और इसमें डिस्ने ग्रिल मार्क भी आ जाते हैं खाने में। जैसे कि इसमें क्या क्या हम बना सकते हैं, चिकन, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रिंजल, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाता है, ऐड स्मोकी फ्लेवर, क्विक कुकिंग फूड, और इसमें जल्दी से खाना जो है वो बन जाता है, क्विक कुकिंग मेथड है ये, ठीक है। Next thing is baking. Cooking food in an oven using dry heat typically used for baking breads, cakes and pastries. मतलब खाने को बनाना अवन में, ठीक है, ड्राई हीट के जरिए, और टिपिकली हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड को बेक करते हैं, केक को बेक करते हैं, पेस्ट्रीज को बेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें केक, ब्रेड, बन्स, बिस्किट्स ये सब बनाए जाते हैं। इवन कुकिंग ब्राउनिंग एंड टेक्सचर डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, कुकिंग ब्राउनिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। इवन कुकिंग यूज होता है, और टेक्सचर जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। Next thing is roasting. Cooking food by placing it directly in or over fire, मतलब डायरेक्टली उस फूड को आपको रखना फायर में, कहाँ पर, फायर में रखना है, ठीक है। हॉट सैंड या फिर हॉट स्टैंड में या हॉट तवा में, ठीक है। यूज फॉर वेजिटेबल्स एंड मीट्स, और इसमें वेजिटेबल्स और मीट भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। क्या क्या बना सकते हो, ब्रिंजल, पोटैटो, मेज, मीट और पापड़, ठीक है। एड रोस्टेड फ्लेवर, इसमें एक रोस्टेड फ्लेवर एड ऑन हो जाता है, कुक्स फूड इवनली, और खाना भी अच्छे से बन जाता है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point interrogation. What is the main reason of roasting food? Roasting food का main reason क्या है, ये आपको बताना है। Next thing is give an example of a food that is typically baked using dry heat in an oven. तो आपको एग्जाम्पल देना उन फूड का जो कि टिपिकली बेक किया जाता है अवन को यूज करते हुए, ड्राई हीट को यूज करते हुए, वो है केक या फिर ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर एंड लर्न. Make a collage using images from magazines or printed sources that shows different preserved food. तो आपको यहाँ पर एक collage बनाना है, different preserved food आपको लेने हैं। Label each food with the method used to preserve it. आपको label करना है कि कौन कौन से method इनको use किया गया है ताकि इनको बचाया जा सके, preserve किया जा सके, ठीक है। Now let's know about the next topic, keeping food fresh. To keep our food fresh, we must store perishables like fruits and vegetables in a cool, dry place. Use airtight containers for leftovers. Refrigerate meats quickly and check expiry dates to ensure food safety and quality. तो आपको क्या करना है, अगर आपको खाने को अच्छे से फ्रेश रखना है, सेफ रखना है, तो आप जो भी पेरिशेबल होते हैं, पेरिशेबल का मतलब है जो एकदम से जल्दी खराब हो सकते हैं, उन फ्रूट्स और वेजिटेबल को आपको रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए ताकि वो कूल डाउन हो जाए इतनी जल्दी वो खराब ना हो सके और आप उनका यूज कर सको, ठीक है। एयरटाइट कंटेनर में आपको लेफ्ट ओवर जो खाना होता है उसे रख देना चाहिए, मीट को आपको अच्छे से फ्रिज में रख देना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी चेक करना चाहिए कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है किसी की, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग. Preserving method like pickling, canning and drying help food such as pickle, jams and dry fruit to last longer. अब कुछ ऐसे प्रिजर्विंग मेथड है जैसे कि पिकलिंग, अचार बना देना, ठीक है, कैनिंग, ड्राइंग कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, खाना जो है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अचार खाने को मिल जाता है, जैम खाने को मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है।
Next thing is freezing preserve freshness for items like berries, cherries, ice cream and certain desserts and ensure they stay enjoyable a long time after preparation. ओके, तो फ्रीजिंग से क्या होता है, फ्रीजिंग से क्या क्या चीज बच जाती है, जो फ्रेशनेस होता है फूड आइटम्स का वो बच जाता है, जैसे कि बेरीज हो गए, चेरीज हो गए, आइसक्रीम हो गया, सर्टेन डेजर्ट आइटम्स हो गए, ठीक है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो बाद में. ओके, नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द पॉइंट, न्यू टर्म्स. So the first word is starchy, food rich in carbohydrates such as rice, potatoes and sugar. Next one is infections, disease caused by germs like bacteria or viruses. Next is perishables, food that spoil quickly and need to be stored fresh. Okay, next is refrigerate, to store food in the fridge to keep it fresh. Now as we have read this chapter, let's move into the run through point. First one is, so as we have completed this chapter, let's move into the run through points. So the first one is energy giving food like rice, potato, sugar, butter, eggs and milk are essential for physical work and play. Next is bodybuilding food help to grow muscles and repair tissues. Examples are pulses, meat, eggs, fish and dairy products. Next is protective food prevent infections and diseases. Next is a balanced diet includes a variety of food from different groups to provide all necessary nutrients, proteins, carbohydrates, fat, fiber, vitamins and minerals. Next is various cooking methods like boiling, steaming, frying, grilling, baking and roasting have specific purpose and benefits. Now student, what you have to do, आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ठीक है. Now student, as we have read this chapter, let's move into the assessment drilling part. So the first question is tick the correct option. First one, which type of food helps in healing wound fast? कौन सा type of food है जो हमारे wound को easily heal कर देता है? Options are protective food, body building food, energy giving food और balanced diet. So the correct answer is body building food. Okay, जो कि प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो इस पे आप टिक कर दोगे. Next one is which cooking method keeps nutrients and preserve the texture of delicate food? तो कौन सा cooking method है जिससे न्यूट्रिएंट भी बरकरार रहते हैं और खाना भी जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है. ऑप्शंस आर फ्राइंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग. तो आपका करेक्ट आंसर है स्टीमिंग, ठीक है. सो स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टीमिंग. Now next one is which fuel type is commonly used in villages with mud stove chulhas? तो कौन सा फ्यूल यूज होता है? ऑप्शंस आर charcoal, kerosene, electricity, firewood. So the correct option is firewood. Okay. Next is which type of food group includes fruits, vegetables, milk, nuts and pulses and help prevent infections and disease? तो कौन सा type of food है जो इन सभी को include करता है? Options are body building food, protective food, energy giving food और balanced diet. So the correct answer is option D, balanced diet, जिसमें सभी food item ये include होते हैं, ठीक है. Now student, the next thing is fill in the blanks with suitable word. First one, dash involves cooking food in an oven using dry heat, typically used for baking breads, cakes and pastries. तो ये है baking. So write down BAKING. Now next is dash food include rice, potato and sugar. किस food में rice, potato and sugar होता है? तो वो है starchy food. Okay, so write down capital S STARCHY, starchy foods. Okay. Next is bodybuilding food help us to grow and build. तो यहाँ पर पूछा है बच्चों हमसे कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो मदद करते हैं हमारी बॉडी को क्या क्या चीज ग्रो करने में, एक तो मसल्स और एक ब्लड. तो यहाँ पर आपको लिखना है मसल्स, MUSCLES, मसल्स एंड ब्लड. सो राइट डाउन ब्लड ओवर हियर, BLOOD, ठीक है. नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिएंट पुअर डाइट कैन कॉज डैश प्रॉब्लम्स. अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट पुअर होगा यानी कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. तो ये यहाँ पर आप लिखोगे कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स. ओके, सो यहाँ पर आप लिखोगे HEALTH, हेल्थ प्रॉब्लम्स. नाउ नेक्स्ट वन इज डैश बर्न्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. कौन है जो कि लंबे समय तक बर्न होता है? तो वो है कारकोल. ओके, सो राइट डाउन CHARCOAL, charcoal, ठीक है. Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, baking is a cooking method that uses oil or fat to cook food quickly. अब baking में क्या oil और fat use होता है? No, वो तो dry method है. So यहाँ पर आप capital F लिखोगे, that means false, ठीक है. Next is food like pulses and rice are tasteless and hard and need to be cooked.
अब फूड जैसे कि पल्सेस एंड राइस है वो टेस्टलेस और हार्ड होते हैं, इसलिए उनको अच्छे से पकाना ही जरूरी होता है. सो दिस वन इज ट्रू. सो राइट डाउन कैपिटल T. Now next is a nutrient poor diet can cause health problems, tiredness and stunted growth. अब जो nutrient poor diet होता है उससे कुछ ना कुछ health problem हो जाती है, tiredness हो जाता है, stunted growth हो जाती है. ठीक है. So yes, this is true. So यहाँ पर आप लिखो capital T. Next is kerosene is stored in cylinder. Kerosene को cylinder में store करते हैं. No, this is false. So write down capital F. So write down capital F over here. Next one is steaming adds crispiness and enhance flavors but is less healthy. अब steaming जो है वो crispiness add करता है? नहीं, वो तो frying add करता है. So this is false. So write down capital F. Now student, the next is answer the following question. First one, name a food that protect us from diseases. आपको एक food का नाम बताना है जो हमें diseases से बचाता है. ठीक है. Next is what does a balanced diet have? Balanced diet में क्या क्या चीजें हैं? ठीक है. Next thing is which food group has fruits, vegetable and nuts that help to prevent infection disease? तो कौन सा food group है जिसमें fruits, vegetable and nut होते हैं जिससे हम बहुत सारी जो infections है उनसे बच सकते हैं? Next thing, which type of fuel is used in iron stove? Iron stove में कौन सा type of fuel हम use करते हैं ये आपको बताना है. ठीक है. Now student, here come the picture analysis part. Write the name of the food group shown in the picture and shown in the picture below and explain its health benefits. तो आपको यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, आपको बताना है कौन सा फूड आइटम है, कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है. नेम ऑफ द फूड ग्रुप आपको बताना है. तो ये है फैटी फूड. ओके, फैट्स ये है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताने हैं. ये किस चीज में मदद करता है, ये हमें एनर्जी देता है. ठीक है. Next thing is art integration. With the help of the internet, make a poster showing different cooking vessels from history. आपको history से कुछ different cooking vessels आपको search करने हैं net की help से. ठीक है. और आपको यहाँ पर show करना है उन्हें. Write one sentence about each vessel. हर एक vessel के बारे में आपको एक sentence लिखना है. ठीक है. And that was used for the past, जो कि past में हम use करते थे. ठीक है. Now next is subject integration. Imagine you are going on a picnic with your family. Imagine करो कि आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहे हो. Choose 5 healthy food item. आपको 5 healthy food item choose करने हैं. Write down your choices and explain why you picked each one. आपको अपने choices बताने हैं, लिखने हैं और explain करना है क्यों आपने ये choose किया है. ठीक है. Count how many plates, cups and spoon you will need for your family. आपको ये भी count करना है कितने plate, spoon की जरूरत होगी, कप की जरूरत होगी आपकी फैमिली के लिए. Write a short invitation to your family members to join the fun. आपको short invitation लिखना है अपने family members को कि वो इस fun को join करे. ठीक है. Next thing is life skill. We should store food in airtight containers to keep it fresh for long and prevent it from spoiling. तो हमें अपने खाने को अच्छे से स्टोर करना चाहिए एयरटाइट कंटेनर में ताकि लंबे समय तक वो रहे और उसमें कोई खराबी ना हो, वो जल्दी से खराब ना हो. ठीक है. This also helps to maintain the flavor and texture of the food. तो इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर भी बरकरार रहता है और टेक्सचर भी बरकरार रहता है. ठीक है. Now here comes the activity part. Take small portions of different food like bread or fruit. तो आपको छोटे छोटे पोर्शन लेने हैं different fruit के, जैसे bread हो गया, fruit हो गया. Put one portion of each food in a container. हर एक पोर्शन जो आपको एक कंटेनर में रखना है. ठीक है. That closes tightly और tightly close करना है. And another in a container that does not close tightly. और दूसरे को रखना है उस कंटेनर में जिसमें वो अच्छे से tightly close नहीं है. ठीक है. Look at the food every day. हर रोज आपको उस फूड को देखना है and see which of them keeps fresh for long. और देखना है कौन सा है जो फ्रेश रहा है लंबे समय तक के लिए. ठीक है. Talk with your parents. अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करना है about why airtight containers are important for keeping food fresh. तो किसके बारे में आपको बात करना है, क्यों कैसे जो airtight container बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं खाने को फ्रेश रखने के लिए. ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. चिल्ड्रन, स्टूडेंट, टेक केयर. बाय बाय.